हेलो दोस्तों, क्या आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? क्या आप भी पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम करवाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज जो किताब हम लेकर आए हैं वह आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। यह एक माइंडसेट शिफ्ट है, एक ऐसी किताब जो दुनिया भर में लाखों लोगों की फाइनेंशियल लाइफ बदल चुकी है और आज यह आपकी भी सोच बदलने वाली है। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की यह किताब हमें सिखाती है कि अमीर लोग और गरीब लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। एक तरफ है पुअर डैड जो मेहनत से पढ़े, डिग्री ली और एक सिक्योर जॉब के पीछे भागते रहे, और दूसरी तरफ है रिच डैड जो फाइनेंशियल एजुकेशन को समझते हैं, एसेट्स खरीदते हैं और पैसा उनके लिए काम करता है। पुअर डैड कहते हैं अच्छी नौकरी ढूंढो, सेविंग्स करो, रिस्क मत लो। रिच डैड कहते हैं नौकरी सिर्फ एक शुरुआत है, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, अपनी पैसिव इनकम बनाओ। दोस्तों, असली जिंदगी में हम सभी अपने आसपास ऐसे लोग देखते हैं जो पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन जो लोग फाइनेंशियल एजुकेशन को समझ लेते हैं वे पैसे को अपने पीछे भागने पर मजबूर कर देते हैं। कियोसाकी एक बहुत साधारण लेकिन गहरी बात कहते हैं, यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, असली सवाल यह है कि आप कितना पैसा बचाते हैं और वह आपके लिए कितनी मेहनत करता है। आप अपनी पूरी जिंदगी एक सैलरी के सहारे जीना चाहेंगे या एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहेंगे जो आपके लिए काम करे? अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो बातें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वे आपकी फाइनेंशियल लाइफ का डायरेक्शन बदल सकती है। अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आते हैं तो हमारे चैनल बुक मंत्र को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइफ चेंजिंग बुक्स के बेस्ट आइडियाज का हिस्सा बने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी के फाइनेंशियल सक्सेस के गोल्डन रूल्स क्या हैं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और अब एक बात दिल से कहना चाहता हूं, अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसे नहीं, सही सोच चाहिए। जो लोग रिस्क से डरते हैं वो जिंदगी भर गरीब ही रहते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल एजुकेशन को समझते हैं वो पैसा नहीं, अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। रॉबर्ट के गरीब पिता का मानना था कि पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पाना। गरीब पिता का मानना था कि जितनी ज्यादा पढ़ाई करोगे उतनी ही अच्छी नौकरी मिलेगी और जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी। उदाहरण, एक इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए 10-15 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, लाखों खर्च होते हैं, फिर जॉब मिलती है, लेकिन क्या जॉब के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है? नहीं, कर्ज, टैक्स, EMI और महंगाई की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। गरीब पिता मानते थे कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट रिस्की होते हैं, इसलिए जॉब ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। उदाहरण, मान लीजिए किसी के पास 50 लाख रुपए हैं। गरीब पिता कहते इससे एक घर खरीद लो, EMI भरो और सेफ रहो, लेकिन अमीर पिता कहते इससे प्रॉपर्टी खरीदो, किराए पर दो और उससे पैसे बनाओ। गरीब पिता कहते नई कार खरीदो, बड़ा घर लो ताकि लोग इज्जत करें, लेकिन सच्चाई ये सब कर्ज होता है। ज्यादा कमाई का मतलब ज्यादा कर्ज और ज्यादा कर्ज। गरीब पिता की यह सोच एक जाल है, इसे कहते हैं रैट रेस। सैलरी आती है, EMI कटती है, टैक्स जाता है और फिर वही काम करने लौटना पड़ता है। रॉबर्ट के अमीर पिता की सोच बिल्कुल अलग थी। वो कहते हैं अमीर लोग नौकरी को सिर्फ शुरुआती स्टेप मानते हैं, असली पैसा बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से आता है। सोचिए, अगर बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स या मुकेश अंबानी सिर्फ नौकरी करते रहते तो क्या वो अरबपति बन पाते? नहीं। स्कूल में हमें मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सिखाया जाता है, लेकिन पैसा कैसे काम करता है ये नहीं सिखाया जाता। अमीर लोग खुद से सीखते हैं कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कैसे बिजनेस खड़ा किया जाए और कैसे टैक्स को मैनेज किया जाए। गरीब लोग ज्यादा कमाने के लिए ओवर टाइम करते हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसे सिस्टम बनाते हैं जिससे पैसा खुद उनके लिए काम करे। गरीब पिता कहते हैं अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो उसे बैंक में रखो और 5% ब्याज कमाओ। अमीर पिता कहते हैं अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो उसे बिजनेस या रियल एस्टेट में लगाओ और 20-30% रिटर्न कमाओ। गरीब पिता कहते हैं सेफ नौकरी खोजो, टैक्स भरो और बचाओ, कर्ज लो और खर्च करो, पढ़ाई करके डिग्री लो, सुरक्षित रहो। अमीर पिता कहते हैं अपना बिजनेस बनाओ, टैक्स के रूल्स समझो और कम टैक्स भरो, एसेट्स लो और पैसा बनाओ। पढ़ाई के साथ फाइनेंशियल एजुकेशन भी लो, रिस्क लो, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करो। सच तो यह है, अमीर बनने के लिए आपको सोच बदलनी होगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल,
दो दोस्तों की कहानी। राम, उसने इंजीनियरिंग की, 10 साल नौकरी की, EMI टैक्स खर्चों में फंसा रहा। शिव, उसने भी जॉब की, लेकिन अपनी सैलरी से इन्वेस्टमेंट शुरू किया। 5 साल में उसका खुद का बिजनेस सेट हो गया। 10 साल बाद राम अभी भी सैलरी का इंतजार करता है, लेकिन शिव अब पैसिव इनकम से फ्री लाइफ जी रहा है। अब आप सोचिए, आप कौन बनना चाहते हैं, राम या शिव? नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे कि असली अमीर बनने का पहला स्टेप क्या है और कैसे आप इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। चैप्टर 2, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। अगर आप पैसों के पीछे भागते रहेंगे तो जिंदगी भर भागते ही रह जाएंगे। एक दिन 9 साल के रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने अमीर पिता रिच डैड से पूछा, मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो पहले यह समझो कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। रॉबर्ट को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन आने वाले दिनों में उन्होंने ऐसा कुछ सीखा जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा ही सबसे जरूरी चीज है, लेकिन असल में डर और लालच, फियर एंड ग्रीड ही उन्हें पैसों का गुलाम बना देते हैं। लोग नौकरी खोने के डर से या गरीब बनने के डर से दिन रात मेहनत करते हैं। वे सोचते हैं अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा। इस डर की वजह से वे बॉस के कहे अनुसार काम करते रहते हैं, भले ही उन्हें खुशी ना मिले। जब लोगों को सैलरी मिलती है तो वे ज्यादा महंगी चीजें खरीदना चाहते हैं, बड़ा घर, नई कार, महंगे कपड़े। ज्यादा पैसे की चाहत उन्हें EMI और कर्ज में फंसा देती है। वे सोचते हैं अगर ज्यादा सैलरी मिलेगी तो जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन हकीकत यह है कि खर्च और जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। यह चूहों की दौड़ है जहां लोग पैसा कमाने के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पाते। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पैसों को अपने लिए काम करना सीखो। 3 बड़े सबक जो अमीर लोग समझते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग सोचते हैं मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, लेकिन अमीर लोग सोचते हैं मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, ऐसा सिस्टम चाहिए जो पैसा बनाए। उदाहरण, अगर कोई दुकान में सेल्समैन की नौकरी करता है तो गरीब कहता है कैसे मुझे ज्यादा सैलरी मिलेगी, लेकिन अमीर कहता है अगर मैं खुद की दुकान खोलूं तो कितना कमा सकता हूं। अमीर लोग पैसा नहीं, एसेट्स बनाते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग सिर्फ पैसे कमाने पर फोकस करते हैं। अमीर लोग एसेट्स जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक्स खरीदते हैं जो खुद पैसा बनाते हैं। उदाहरण, अगर आपको 50,000 रुपए मिलते हैं, गरीब इसे महंगे फोन या गाड़ी की EMI में खर्च कर देगा। अमीर इसे शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा जिससे हर महीने कमाई हो। अमीर लोग इमोशनल नहीं, लॉजिकल होते हैं। गरीब लोग पैसों को लेकर इमोशनल हो जाते हैं, डरते हैं, लालच करते हैं। अमीर लोग पैसों को सिर्फ एक टूल की तरह देखते हैं और उसका सही इस्तेमाल करना सीखते हैं। उदाहरण, अगर शेयर बाजार गिर रहा है, गरीब डर कर अपने पैसे निकाल लेगा। अमीर इसे अवसर की तरह देखेगा और सस्ते में शेयर खरीदकर ज्यादा मुनाफा कमाएगा। रिच डैड ने रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक को एक सुपरमार्केट में काम पर रखा, लेकिन बिना पैसे दिए। पहले 3 हफ्तों तक रॉबर्ट और माइक को लगा कि यह अन्याय है, मुफ्त में काम क्यों करें। वे फ्रस्ट्रेट हो गए और छोड़ने का सोचने लगे। फिर रिच डैड ने समझाया, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग अवसर की तलाश करते हैं। समझ आने के बाद रॉबर्ट ने एक बिजनेस आइडिया खोज निकाला। उन्होंने पुरानी कॉमिक बुक्स इकट्ठी करके एक लाइब्रेरी बना दी और बच्चों को पैसे लेकर पढ़ने की सुविधा दी। कुछ ही हफ्तों में वह बिना नौकरी किए हर हफ्ते $9 कमाने लगे, यानी पैसे को अपने लिए काम करवाने लगे। यही फर्क है अमीर और गरीब की सोच में। रियल लाइफ उदाहरण, 2 भाइयों की कहानी। पहला भाई पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करता है, 50,000 सैलरी मिलती है, लेकिन हर महीने EMI में खर्च हो जाती है। दूसरा भाई कम सैलरी पर काम करता है, लेकिन धीरे धीरे इन्वेस्टिंग सीखता है और 5 साल बाद खुद का बिजनेस सेट कर लेता है। 10 साल बाद पहला भाई अभी भी नौकरी में फंसा है, लेकिन दूसरा भाई अब फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुका है। अब सोचिए, आप कौन बनना चाहेंगे? अगर हम अमीर बनना चाहेंगे तो पहले कौन सा सबसे जरूरी एसेट खरीदना चाहिए? ए और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए? बी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए? सी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि सही एसेट क्या होता है और कैसे इसे बनाकर अमीर बना जा सकता है।
चैप्टर 3 फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे बड़ी ताकत है। पैसा खो देना उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात है पैसा कमाने का ज्ञान न होना। रॉबर्ट के दोनों पिता, रिच डैड और पुअर डैड, दोनों ने अपनी अपनी तरह से सफलता पाई थी, लेकिन एक अमीर था, दूसरा नहीं। एक के पास पैसे की समझ थी, दूसरे के पास सिर्फ डिग्रियां। असली सवाल यह था, सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने से कोई अमीर बनता है या सही फाइनेंशियल नॉलेज से? पुअर डैड, पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ। रिच डैड, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन। आज के समय में डॉक्टर, इंजीनियर, MBA डिग्री होल्डर्स भी पैसों की तंगी में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा कमाने के लिए पढ़ाई की, लेकिन पैसे को संभालने की पढ़ाई नहीं की। शिक्षा जरूरी है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन उससे भी ज्यादा जरूरी है। रिच डैड ने कहा, अगर आप पैसे को नहीं समझते तो पैसा आपको कभी नहीं समझेगा। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, लायबिलिटीज नहीं। एसेट्स वो चीजें जो पैसा बनाती हैं, जैसे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट। लायबिलिटीज वो चीजें जो पैसा खींचती हैं, जैसे कर्ज, EMI, महंगी गाड़ियां। उदाहरण, गरीब और मिडिल क्लास जैसे ही ज्यादा पैसा कमाते हैं, वे नई कार, बड़ा घर, ब्रांडेड चीजें खरीदने लगते हैं। अमीर लोग ज्यादा पैसा कमाते ही स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए अमीर और अमीर बनते हैं। गरीब और गरीब, अमीर लोग टैक्स से बचने की तरकीब जानते हैं। रिच डैड ने बताया कि अमीर लोग टैक्स सिस्टम को समझते हैं और उसका सही इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण, गरीब और मध्यम वर्ग अपनी सैलरी से टैक्स चुकाते हैं, फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। अमीर पहले पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस सेटअप करते हैं, खर्च निकालते हैं और आखिर में टैक्स देते हैं। यानी जो सिस्टम को समझता है वही खेल जीतता है। पुअर डैड सोचते थे, ज्यादा सैलरी मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। रिच डैड सोचते थे, नया पैसा कैसे बनाया जाए। उदाहरण, अगर किसी को 50,000 रुपए मिलते हैं, पुअर डैड सोचेंगे, नई बाइक ले लूं। रिच डैड सोचेंगे, 50,000 रुपए से कौन सा बिजनेस या इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता हूं। यही सोच का फर्क फाइनेंशियल एजुकेशन कहलाती है। रियल लाइफ उदाहरण, दो दोस्तों की कहानी। पहला दोस्त इंजीनियर बना, उसको 1 लाख रुपए सैलरी मिली, उसने नई कार ली, EMI चालू हो गई। दूसरा दोस्त, उसने 1 लाख रुपए कमाने के बाद स्टॉक्स खरीदे, 3 साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए की हो गई। यानी सिर्फ नौकरी और ज्यादा सैलरी नहीं, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन ही असली ताकत है। कैसे सीखें फाइनेंशियल एजुकेशन? पैसा कैसे काम करता है ये समझो, एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क सीखो, सेविंग से ज्यादा इन्वेस्टिंग पर ध्यान दो, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, पैसिव इनकम के बारे में पढ़ो, सक्सेसफुल लोगों से सीखो और एक्शन लो। फाइनेंशियल नॉलेज ही फाइनेंशियल फ्रीडम की कुंजी है। अब सवाल उठता है, सबसे पहले हमें कौन सा एसेट खरीदना चाहिए जिससे हमारी इनकम बढ़ने लगे? A रियल एस्टेट, B स्टॉक मार्केट, C खुद का बिजनेस। चैप्टर 4 कैश फ्लो पर फोकस करें, न कि सैलरी पर। अमीर बनने के लिए सैलरी नहीं, कैश फ्लो पर ध्यान देना जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी गरीब क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा कमाई के भी अमीर बन जाते हैं? इसका जवाब है कैश फ्लो की समझ। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। सैलरी तुम्हें कभी अमीर नहीं बनाएगी, लेकिन सही कैश फ्लो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग जिंदगी भर काम करते रहते हैं, लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाते। सैलरी और कैश फ्लो में क्या फर्क है? रिच डैड और पुअर डैड की सोच में सबसे बड़ा फर्क यही था। पुअर डैड, अच्छी नौकरी ढूंढो, ज्यादा सैलरी कमाओ। और डैड, कैश फ्लो बनाओ ताकि पैसा अपने आप आता रहे। समझने के लिए एक आसान उदाहरण, राम एक नौकरी करता है और हर महीने 50,000 सैलरी कमाता है। श्याम के पास एक दुकान है जहां से उसे हर महीने 50,000 की इनकम होती है। राम अगर एक महीने काम ना करे तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन श्याम अगर एक महीने दुकान पर ना भी जाए तो भी पैसे आते रहेंगे। यही फर्क है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का। एक्टिव इनकम, नौकरी से मिलने वाली सैलरी जो सिर्फ काम करने पर मिलती है। पैसिव इनकम, जो बिना रोजाना मेहनत किए भी आती रहे। जो लोग सिर्फ सैलरी पर निर्भर होते हैं, वे जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहते हैं। रिच डैड ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट से समझाया कि 4 तरह के लोग होते हैं।
ई एम्प्लॉई नौकरी करते हैं और सैलरी लेते हैं। एस सेल्फ एम्प्लॉयड खुद का छोटा बिजनेस करते हैं लेकिन खुद ही काम करते हैं। टी बी बिजनेस ओनर दूसरों को काम पर रखते हैं, खुद के लिए सिस्टम बनाते हैं। आई इन्वेस्टर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जिससे पैसा खुद पैसे बनाता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ए और एस से निकलकर बी और ई में आना होगा। पुअर डैड की सोच, अगर ज्यादा सैलरी मिलेगी तो मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बड़ा घर खरीदना ही अमीरी की पहचान है। अगर ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा पैसे कमाऊंगा। रिच डैड की सोच, मुझे ऐसी इनकम बनानी है जो बिना काम किए भी आती रहे। बड़ा घर मेरी लायबिलिटीज बढ़ाएगा लेकिन रेंटल प्रॉपर्टी मेरे एसेट्स बनाएगी। स्मार्ट तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करना ज्यादा जरूरी है बजाय सिर्फ मेहनत करने के। एक आदमी 1 लाख की नौकरी करता है लेकिन EMI, टैक्स और खर्चों के बाद उसके पास कुछ नहीं बचता। दूसरा आदमी 50,000 की नौकरी करता है लेकिन हर महीने 10,000 स्टॉक्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। 10 साल बाद पहला आदमी अभी भी सैलरी पर निर्भर रहेगा लेकिन दूसरा आदमी पैसिव इनकम से फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुका होगा। कैश फ्लो सही करने के लिए 3 गोल्डन रूल्स ज्यादा सैलरी से ज्यादा जरूरी है। ज्यादा एसेट्स बनाना। एसेट्स वो चीजें जो आपके लिए पैसे कमाएं, ऑनलाइन बिजनेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे किताबें, कोर्सेज, लायबिलिटीज, वो चीजें जो आपके पैसे निकालती हैं। EMI क्रेडिट कार्ड का कर्ज, गैर जरूरी महंगे खर्चे रूल। अमीर बनने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बनाने होंगे। पैसिव इनकम बनाओ। अगर आप आज काम करना बंद कर दें तो आपके पास पैसे आने का कोई तरीका है। अगर नहीं है तो आपको पैसिव इनकम बनाने की जरूरत है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी खरीद कर किराए पर देना, यूट्यूब या ऑनलाइन कोर्स बनाना, खुद का बिजनेस सेट करना। जो लोग पैसिव इनकम पर फोकस करते हैं वही असली अमीर बनते हैं। खर्चों को कंट्रोल करो और रैट रेस से बाहर निकलो। रिच डैड ने बताया कि ज्यादातर लोग खर्च बढ़ाने के लिए ज्यादा कमाने की दौड़ में फंसे रहते हैं। किसी की सैलरी 50,000 से 1 लाख हो गई तो वो क्या करेगा? बड़ी कार, बड़ा घर, महंगे गैजेट्स, फिर वही EMI, वही खर्च और वही रैट रेस। स्मार्ट लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं फिर उन एसेट्स से आने वाली इनकम से खर्च बढ़ाते हैं। 2 दोस्तों की कहानी। पहला दोस्त 10 साल से 1 लाख रुपए महीने की नौकरी कर रहा है लेकिन उसका बैंक बैलेंस 0 है। दूसरा दोस्त 50,000 महीने की नौकरी कर रहा है लेकिन उसने हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए जिससे उसका नेटवर्थ 50 लाख हो चुका है। कौन अमीर बना, ज्यादा सैलरी पाने वाला या ज्यादा कैश फ्लो बनाने वाला? अब सवाल उठता है, अगर हम अपने खर्चों को कंट्रोल करके पैसे बचा लें तो सबसे पहला एसेट कौन सा खरीदना चाहिए? ए रियल एस्टेट, बी स्टॉक मार्केट, सी अपना खुद का बिजनेस। चैप्टर 5, अमीर बनने के लिए 5 जरूरी नियम। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं बल्कि पैसा सही जगह लगाना जरूरी है। एक सोच बदलने वाला सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करके भी अमीर नहीं बन पाते जबकि कुछ लोग कम मेहनत में भी करोड़ों बना लेते हैं? इसका जवाब है मनी रूल्स, यानी पैसे के सही नियमों को समझना। रिच डैड ने रॉबर्ट को अमीर बनने के 5 सबसे जरूरी नियम सिखाए जिन्हें अगर कोई अपनी जिंदगी में उतार ले तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना बहुत आसान हो जाता है। तो तैयार हो जाइए अमीर बनने के लिए 5 बहुत ही दमदार गोल्डन रूल्स जानने के लिए। पहला रूल, अमीर बनने के लिए माइंडसेट बदलना जरूरी है। गरीब पिता का मानना है अमीर बनना किस्मत पर निर्भर करता है और ज्यादा पढ़ाई करोगे तो अमीर बन जाओगे। पैसा कमाना मुश्किल है। अमीर पिता की सोच है अमीर बनना एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। पढ़ाई जरूरी है लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन उससे भी ज्यादा जरूरी है। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे मल्टीप्लाई करना। उदाहरण से समझाता हूँ। 2 दोस्त हैं, अजय और विजय। अजय को लगता है कि अमीर बनना बहुत मुश्किल है पर विजय सोचता है कि अमीर बनने का एक फॉर्मूला तो जरूर होगा। अजय वही पुरानी नौकरी करता रहेगा लेकिन विजय पैसे कमाने और उसे बढ़ाने के नए तरीके सीखेगा। आपका माइंडसेट ही तय करेगा कि आप अमीर बनेंगे या नहीं। दूसरा रूल, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। रिच डैड ने सबसे जरूरी बात सिखाई, अगर अमीर बनना है तो पहले एसेट्स खरीदो, न कि लायबिलिटीज। एसेट्स जो आपके लिए पैसे कमाते हैं,
रेंटल प्रॉपर्टी, जिससे हर महीने किराया आए। स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, जो समय के साथ ग्रो करें। ऑनलाइन बिजनेस, जिससे पैसिव इनकम बने। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे बुक्स, कोर्सेज, पैटर्न्स, लायबिलिटीज, जो आपके पैसे निकालते हैं। महंगी कार, बड़े घर का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, गैर जरूरी महंगे गैजेट्स। उदाहरण से समझाता हो, राम और श्याम के पास 10 लाख रुपए हैं। राम ने एक महंगी कार खरीद ली, जिससे उसकी जेब से हर महीने EMI और मेंटेनेंस चार्ज जा रहे हैं। श्याम ने एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदी, जिससे हर महीने उसे 20,000 रुपए का किराया मिल रहा है। 10 साल बाद राम अभी भी EMI चुका रहा होगा, लेकिन श्याम का पैसा दोगुना तिगुना हो चुका होगा। तीसरा रूल, पहले खुद को पैसे दो, फिर दूसरों को। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सैलरी मिलते ही EMI, बिजली का बिल, किराया, शॉपिंग और बाकी खर्चों में पैसा चला जाता है। महीने के आखिर में कुछ बचता ही नहीं, इसलिए इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ही नहीं बचते। रिच डैड का फॉर्मूला, पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब हर महीने सबसे पहले अपनी इनकम का 20-30% एसेट्स में लगाओ, फिर खर्चों के बारे में सोचो। उदाहरण से समझो, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, तो पहले 10,000 से 15,000 रुपए निवेश करो। स्टॉक्स, SIP, रियल एस्टेट, फिर बचे हुए पैसे से अपने खर्च चलाओ। जो लोग पहले खुद को पे करते हैं वही फाइनेंशियली फ्री बनते हैं। चौथा रूल, रेट रेस से बाहर निकलो। रिच डैड ने समझाया कि रैट रेस सबसे खतरनाक चीज है, जो गरीब और मिडिल क्लास को कभी अमीर नहीं बनने देती। रैट रेस क्या है? नौकरी, सैलरी, EMI, खर्च, फिर से नौकरी, ज्यादा कमाई हुई तो खर्च भी बढ़ा दिया, और महीने के आखिरी में हमारे पास बचता है जीरो बैलेंस। उदाहरण से समझो, एक आदमी 50,000 महीने कमाता है, खर्च 50,000, फिर प्रमोशन हुआ, सैलरी 1 लाख रुपए हो गई, तो उसने बड़ा घर, महंगी गाड़ी ले ली, खर्चे भी 1 लाख रुपए महीने के हो गए, और वो फिर से जीरो। अगर आप अपनी इनकम बढ़ाने के साथ साथ अपनी लायबिलिटीज नहीं घटा रहे, तो आप जिंदगी भर रैट रेस में ही फंसे रहेंगे। 5वां रूल, पैसों के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। रिच डैड ने सिखाया, गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। एम्प्लॉय माइंडसेट, सैलरी के लिए काम करते हैं। इन्वेस्टर माइंडसेट, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे पैसा खुद पैसा बनाता है। फिर से उदाहरण से समझते हैं इसको। अजय नौकरी करता है और 50,000 महीने की सैलरी लेता है। विजय अपना पैसा स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। 5 साल बाद अजय अब भी नौकरी कर रहा है, लेकिन विजय की पैसिव इनकम इतनी हो चुकी है कि उसे अब काम करने की जरूरत ही नहीं। अब सवाल उठता है, अगर हमारे पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं, तो सबसे पहले कौन सा एसेट खरीदना चाहिए? A, म्यूचुअल फंड्स, B, स्टॉक्स, C, गोल्ड। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कम पैसों से अमीर बनने की शुरुआत कैसे करें। चैप्टर 6, अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज एक्शन। सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, आपको करना होगा। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कैसे करें? हर महीने बचत करता हूं, फिर भी पैसे बढ़ते क्यों नहीं? इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, लेकिन सही तरीका नहीं पता। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। रिच डैड ने सिखाया, बड़ा बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। आज हम 6 एक्शनेबल स्टेप्स सीखेंगे, जो अगर आपने आज से ही फॉलो करना शुरू कर दिया, तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर पूरी तरह बदल सकता है। स्टेप पहला, पैसा कमाने का तरीका बदलो। वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सैलरी बढ़ाने के लिए जॉब बदलते रहते हैं, नए स्किल्स सीखने की बजाय वही पुराना काम करते रहते हैं। रिच डैड का रूल, ज्यादा पैसा कमाने के लिए पहले नया सीखो। उदाहरण, 2 दोस्त हैं। रवि 10 साल से एक ही जॉब कर रहा है, उसका ग्रोथ रुक गया है। अमित हर साल नई स्किल सीखता है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स और इन्वेस्टिंग। 5 साल बाद रवि की सैलरी थोड़ी बढ़ी, लेकिन अमित अब अपनी खुद की कंपनी चला रहा है। अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने नॉलेज को बढ़ाइए। स्टेप दूसरा, पैसे की समझ बढ़ाओ, फाइनेंशियल एजुकेशन लो। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, पैसा कमाना सीख लिया बस काफी है। इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल है, स्टॉक मार्केट रिस्की है। रिच डैड का रूल, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे बड़ी ताकत है। राम ने स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट के बारे में पढ़ना शुरू किया। श्याम ने सोचा, ये सब अमीरों के लिए है, और कुछ नहीं सीखा।
10 साल बाद राम ने अपनी छोटी बचत से करोड़ों बना लिए, लेकिन श्याम वहीं का वहीं रह गया। अगर आप पैसों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो पैसा आपको कंट्रोल करेगा। स्टेप तीसरा, अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स बदलो। पहले इन्वेस्ट करो फिर खर्च करो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सैलरी मिलते ही खर्च कर देते हैं। बचे हुए पैसे इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, लेकिन कुछ बचता ही नहीं। रिच डैड का रूल, पहले अपने पैसे को काम पर लगाओ फिर खुद काम करो। उदाहरण, रोहन ने सैलरी के 30% पैसे पहले म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में लगाए, फिर बाकी का खर्च किया। संदीप ने पहले शॉपिंग और घूमने फिरने में पैसा उड़ाया, फिर बचत के बारे में सोचा। 5 साल बाद रोहन की नेटवर्थ कई गुना बढ़ गई, लेकिन संदीप अब भी जीरो बैलेंस पर है। सबसे पहले खुद को पे करो, फिर बाकी खर्चों के बारे में सोचो। स्टेप चौथा, पैसिव इनकम के बारे में सोचो। नौकरी से सिर्फ एक्टिव इनकम मिलती है, लेकिन अमीर लोग पैसिव इनकम पर फोकस करते हैं। रिच डैड का रूल, पैसे को खुद के लिए काम पर लगाओ। पैसिव इनकम के 4 तरीके: रेंटल इनकम, रियल एस्टेट, डिविडेंड इनकम, स्टॉक्स, रॉयल्टी इनकम, बुक्स, म्यूजिक कोर्सेज, ऑनलाइन बिजनेस जो हर समय पैसे कमाए। उदाहरण, मोहित ने 5 साल पहले एक छोटा सा प्रॉपर्टी खरीदी, जिससे आज हर महीने तब 25,000 किराया आता है। दीपक ने कोई एसेट नहीं बनाया, सिर्फ नौकरी पर डिपेंड रहा। पैसिव इनकम आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है। आज मोहित को काम करने की जरूरत नहीं, लेकिन दीपक अभी भी नौकरी कर रहा है। अगर पैसिव इनकम नहीं है तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं बन सकते। स्टेप 5वां, रिच पीपल की तरह सोचो और एक्शन लो। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर सोचते हैं, पैसे के बारे में सोचना लालच है। अमीर लोग बेईमान होते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। अमीर पिता का रूल, अमेटर्स प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, लेकिन अमीर लोग सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। उदाहरण, अजय सोचता है मेरे पास पैसे नहीं, मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। विजय सोचता है मैं पैसे कैसे बना सकता हूँ और साइड बिजनेस शुरू कर देता है। 10 साल बाद अजय वहीं का वहीं, लेकिन विजय करोड़पति बन चुका है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। स्टेप 6, अभी से शुरू करें। डोंट वेट, टेक एक्शन। 90% लोग एक्शन नहीं लेते, सिर्फ सोचते रहते हैं। 10% लोग एक्शन लेते हैं और वही अमीर बनते हैं। रिच डैड का रूल, छोटी शुरुआत करो लेकिन अभी करो। उदाहरण, अगर अभी आपके पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं तो SIP में डालो। अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो सीखना शुरू करो। अगर ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो नई स्किल्स सीखो। आज से छोटे कदम उठाओ, 5 साल बाद आप खुद को धन्यवाद दोगे। अगर आपको सिर्फ 10,000 रुपए दिए जाएं और कहा जाए कि इसे 1 साल में 1 लाख में बदलो, तो आप क्या करोगे? A, सिर्फ सेव करोगे। B, सही जगह इन्वेस्ट करोगे। C, कोई नया स्किल सीखकर कमाई बढ़ाओगे। अगले चैप्टर में हम जानेंगे स्मॉल इन्वेस्टमेंट से बिग मनी कैसे बनाएं। चैप्टर 7, स्मॉल इन्वेस्टमेंट से बिग मनी। पैसे वाले लोग अमीर इसलिए नहीं होते क्योंकि वे ज्यादा कमाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। आज हम जानेंगे कैसे छोटे इन्वेस्टमेंट से बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। स्टेप पहला, सबसे पहले खुद में इन्वेस्ट करें। स्किल इज द बेस्ट एसेट। लोग अक्सर सोचते हैं पहले पैसा कमा लूं फिर सीखूंगा, मुझे पैसा इन्वेस्ट करना तो आता ही नहीं। रिच डैड का रूल, सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल IQ बढ़ाओ। उदाहरण, राम ने 5,000 रुपए का एक ऑनलाइन कोर्स लिया और डिजिटल मार्केटिंग सीख ली। श्याम ने 5,000 रुपए को बैंक में रखा और साल भर में सिर्फ 5 का ब्याज कमाया। 1 साल बाद राम फ्रीलांसिंग से हर महीने 50,000 रुपए कमाने लगा, लेकिन श्याम वहीं का वहीं रहा। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक या स्टॉक्स नहीं, बल्कि आपका खुद का दिमाग है। स्टेप दूसरा, कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू समझो। ज्यादातर लोग सिर्फ सेविंग पर ध्यान देते हैं, लेकिन अमीर लोग कंपाउंडिंग को समझते हैं। रिच डैड का रूल, पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बनता, उसे सही जगह लगाने से बनता है। उदाहरण, अगर आप 5,000 हर महीने किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाते हैं जो 12% सालाना रिटर्न देता है, तो 20 साल बाद आपके पास 50 लाख से ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आप वही 5,000 सिर्फ सेव करते हैं तो 20 साल बाद आपके पास सिर्फ 12 लाख होंगे। स्मॉल कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट से ही बिग मनी बनता है। स्टेप तीसरा, छोटे से शुरू करें। डोंट वेट फॉर ए बिग अमाउंट। लोग अक्सर सोचते हैं अभी पैसे नहीं हैं, बाद में इन्वेस्ट करूंगा। पहले बड़ी कमाई हो फिर सोचेंगे।
अमीर पिता का रूल, छोटे इन्वेस्टमेंट से ही बड़ा पैसा बनता है। उदाहरण, अमित ने सिर्फ 2000 से स्टॉक मार्केट में शुरुआत की और धीरे धीरे सीखकर बड़ा इन्वेस्टर बन गया। संदीप ने सोचा पैसा आएगा तो इन्वेस्ट करेंगे और कभी शुरुआत ही नहीं की। आज अमित फाइनेंशियली फ्री है, लेकिन संदीप अब भी नौकरी कर रहा है। स्टेप चौथा, एसेट्स खरीदो और लायबिलिटीज नहीं। ज्यादातर लोग गाड़ियों, फैंसी मोबाइल और महंगे कपड़ों पर खर्च करते हैं, लेकिन अमीर लोग एसेट्स पर ध्यान देते हैं। अमीर पिता का रूल, अगर आप हमेशा खर्च करते रहेंगे तो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। उदाहरण से समझते हैं। सोनू ने 50,000 का आईफोन खरीदा, इसको लायबिलिटी कहते हैं। मोनू ने 50,000 का एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक खरीदा, इसको एसेट कहते हैं। 5 साल बाद मोनू के स्टॉक से 1,50,000 बन गए, लेकिन सोनू का आईफोन बेकार हो गया। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले एसेट्स खरीदो, न कि खर्च बढ़ाने वाली चीजें। स्टेप 5वां, अलग अलग जगह पैसे लगाओ। डाइवर्सिफाई, एक ही जगह पैसा लगाना रिस्की होता है। रिच डैड का रूल, स्मार्ट इन्वेस्टर अपने पैसे को अलग अलग जगह लगाते हैं। बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, स्टॉक मार्केट जहां आप बड़ी कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स जहां एक्सपर्ट आपके पैसे को सही जगह लगाते हैं। रियल एस्टेट, जिससे रेंटल इनकम मिलती है। स्मॉल बिजनेस, जिससे आप पैसिव इनकम बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक जगह पैसा लगाते हैं तो रिस्क ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर सिक्योर होगा। स्टेप 6, पेशेंस रखो। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मत पड़ो। ज्यादातर लोग गेट रिच क्विक स्कीम्स के जाल में फंस जाते हैं। रिच डैड का रूल, सही इन्वेस्टमेंट करो और धैर्य रखो। उदाहरण, संजय ने क्रिप्टो में जल्दी पैसा बनाने के लिए 1 लाख लगा दिए और सब कुछ खो दिया। विकास ने इंडेक्स फंड्स और रियल एस्टेट में निवेश किया और 10 साल में करोड़पति बन गया। अगर आपको सही तरीके से अमीर बनना है तो धैर्य और सही प्लानिंग जरूरी है। कंक्लूजन, आज से ही शुरुआत करें। अमीर बनने का सफर कल से नहीं, आज से शुरू होता है। रिच डैड के 5 गोल्डन रूल्स, खुद में इन्वेस्ट करो, नई स्किल्स सीखो, पैसे को काम पर लगाओ, पैसिव इनकम बनाओ, कंपाउंडिंग का जादू समझो। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बड़ा फायदा होगा। पहले एसेट्स खरीदो, फिर खर्च करो, धैर्य रखो, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप इन 5 रूल्स को फॉलो करोगे तो यकीन मानिए आपका फाइनेंशियल फ्यूचर पूरी तरह बदल जाएगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो अब आपका अगला कदम क्या होगा, इसे सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या आज से ही छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे। याद रखना, अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है एक्शन। सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, आपको करना होगा। याद रखें, अमीर बनने का पहला कदम सोच बदलना है। पैसा कमाना आसान नहीं, लेकिन अगर आप सही फाइनेंशियल एजुकेशन लेंगे और सही फैसले लेंगे तो पैसा खुद आपके लिए काम करेगा। अब फैसला आपका है। क्या आप जिंदगी भर सिर्फ नौकरी की रेस में दौड़ना चाहते हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम पाकर अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं? अब कमेंट में बताइए अगली कौन सी बुक की समरी आप देखना चाहते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।